हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप पर। तो दोस्तों, मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ स्टूडेंट्स में एक अजीब तरह का डाउट है। उनको हम डाउट क्लियर भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कमेंट सेक्शन में मैसेज मुझे बार बार आ रहे हैं। तो थोड़ा मुझे भी शायद अपसेट करते हैं कि बार बार वो एक चीज़ ही पूछते हैं कि सर आप इतने श्योर कैसे हैं यूपीएससी ईपीएफओ का जो एपीएफसी वैकेंसी वो आएगी। अब मैं अब देखिए उनसे क्या कहूँ। अब देखिए मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, मैं आपको जो भी अपडेट देता हूँ, पहली चीज़ कोई भी अपडेट में ऐसी हवा ही नहीं देता। अगर मेरे पास अपडेट है, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, मुझे कोई इन्फो मिली है, मैं जब भी आपको देता हूँ। लेकिन फिर भी बहुत से स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर आप इतना श्योर कैसे हैं और यूट्यूबर्स ये बता रहे हैं। तो मैं देखिए, या तो आप फिर उन्हीं की सुन लीजिए वो यूट्यूबर्स क्या बता रहे हैं, या आप मेरी सुन लीजिए मैं क्या बता रहा हूँ। लेकिन ये जो आप है कि बार बार जो आपके डाउट्स हैं, मैं देखिए इसीलिए मैं आज देखिए लास्ट बार बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपको क्लियर कर दूँगा कि क्यों मुझे ऐसा लग रहा है और क्यों ये वैकेंसी आएगी। तो सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल, योर फेवरेट यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए एपीएफसी वैकेंसी, पहली चीज़ लास्ट टाइम के रिक्रूटमेंट में और अब तक तकरीबन 6 ईयर्स का आ गया। 6 नहीं, मैं 5 मान लो, ज्वाइनिंग वाइनिंग सब हटा कर मैं कह रहा हूँ 5 ईयर्स मान लीजिए। तो 5 ईयर्स हो चुका है। पहली चीज़ आप मुझे एक चीज़ बताइए, क्या 5 ईयर्स में किसी डिपार्टमेंट में वैकेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। दूसरी चीज़, अब मैं आपको यहाँ ये भी क्लियर करने वाला हूँ कि क्यों मुझे लगता है और मुझे कहाँ से अपडेट मिली और क्या मिली है। देखिए जो ट्रेड यूनियन हैं उन्होंने ये चीज़ कही है डिपार्टमेंट से कि ये जो फाइल जो पास हो रही हैं इसमें काफ़ी टाइम लग रहा है, क्योंकि लेबर कम है डिपार्टमेंट में, जो वर्क करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं वो कम है, तो उसकी वजह से फ़ाइलों के ट्रांसफ़र में कमी आ रही है। तो उन्होंने ये कहा है डिपार्टमेंट से कि आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट करना चाहिए, क्योंकि जिससे काम थोड़ा फास्ट हो पाए, तेज़ हो पाए, जल्दी से हो पाए। दूसरी चीज़, 5 साल हो गई, वैकेंसीज़ हैं, वैकेंसीज़ क्रिएट हो रही हैं। 5 सालों में रिटायरमेंट भी हुआ है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन भी हुआ है। तो रिपोर्ट, अब आप एक चीज़ सोचिए, एक साल में अब इतना डिपार्टमेंट है, इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, एक साल में 50 ऑड भी अगर पर्सनों का रिटायरमेंट होता होगा, डिपार्टमेंटल प्रमोशन होता होगा, तो तकरीबन अब तक 250 कोई 300 के आसपास वैकेंसीज़ क्रिएट हो जाएंगी। वही इजीली मैं आपको बता रहा हूँ कि 300 के करीब वैकेंसीज़ आएंगी, लेकिन 150 या 160 पर ही रिक्रूटमेंट आया, क्योंकि आधी तो डिपार्टमेंट के अंदर से ही भर जाएंगी वैकेंसी। पहली चीज़ तो ये कि ट्रेड यूनियन है। दूसरी चीज़ डिमांड है, 5-6 ईयर्स हो गए तो लेबर की कमी आ रही है। और अब जो आपका एक और कॉमन क्वेश्चन है कि सर यूपीएससी कैलेंडर में तो कोई डेट्स नहीं है। तो भैया डेट्स तो पहले भी नहीं थी जब ईओ का एग्ज़ाम आया था, और अब जो ये एग्ज़ाम आया है, ये जो ईएसआईसी डेप्यूटी डायरेक्टर, इसकी भी तो कोई डेट्स नहीं थी इस वाले एग्ज़ाम में कैलेंडर में। तो ये कहाँ से आ गया भाई, इसकी तो डेट्स नहीं थी। तो ये कुछ ऐसी वैकेंसीज होती है जिसकी यूपीएससी कैलेंडर में डेट्स नहीं होती। कैलेंडर में केवल उन्हीं एग्ज़ाम की डेट होती है जो हर साल रेगुलर तौर पर चले आ रहे हैं। हर एग्ज़ाम की डेट नहीं होती। जो अब जैसे एक बार दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम एसएससी ने कराया था, लेकिन एसएससी के एग्ज़ाम कैलेंडर में तो कुछ था नहीं उस टाइम। लेकिन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम एसएससी ने कराया था, तो एसएससी के कैलेंडर में तो उससे पहले नहीं था कि दिल्ली पुलिस का होगा, ये डेट्स होगा, ये आएगा। तो कुछ वैकेंसीज़ ऐसी होती है जो कैलेंडर में मेंशन नहीं होती, क्योंकि या तो उस टाइम तक यूपीएससी को खुद पता नहीं होता कि कब तक हम इनका रिक्रूटमेंट करना है, या उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। तो आप कैलेंडर की इन्फॉर्मेशन को छोड़ दीजिए। और जब डिपार्टमेंट में अंदर से ही ये बात हो रही है, ट्रेड यूनियंस भी कह रही हैं रिक्रूटमेंट करिए, और अंदर भी इसमें जगह वैकेंसी खाली है, तो अपने आप बहुत सोचिए कि वैकेंसीज़ तो क्रिएट है, तो वहाँ तो उन्हें फिल करनी है। तो ये चीज़ डाउट कहाँ से है, कब आएगी और कब नहीं आएगी, ये तो बहुत ही अटपटा सा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। पढ़ कर थोड़ी हैरानी हो रही है कि कमेंट्सों को कि सर नहीं आएगा, लिख कर लीजिए। यदि नहीं आएगा तो यार छोड़ो तुम। अगर तुम कह रहे हो कि नहीं आएगा, कोई रिक्रूटमेंट नहीं आएगा, छोड़ो, तुम मत करो प्रिपरेशन। लेकिन और बच्चों को जिनको आएगा, जो इसके सीरियस एस्पायरेंट उन्हें तो करने दो, तुम्हें तो नहीं करनी। तुम्हें तो जब आएगा, जब तुम इस डाउट में रहोगे कि यार आ कैसे गया। लेकिन अब जब आ रहा है, जो बच्चे इसमें तैयारी करना चाह रहे हैं उनको तो करने दो कम से कम। और दूसरी चीज़ एक देख रहा था मैं कि सर एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर का नेक्स्ट नोटिफिकेशन कब आएगा। अरे यार
कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा। अबे पहली ने तो पूरी होने दो वैकेंसी, इसको तो पूरा होने दो, जब नेक्स्ट आएगा, या अभी से नेक्स्ट कर लोगे? तो यहाँ भी कुछ समझ से परे है, पता नहीं कि क्या कहना चाह रहे हैं, क्या होगा, कब तक आएगा। लेकिन अब देखिए ये वाली वैकेंसी मैं आपको बता दूँ, ये एटलीस्ट आप मान कर चलिए नेक्स्ट भी जो आएगा 3-4 ईयर्स के बाद ही आएगा, उससे पहले नहीं आ पाएगा। इस वाले की मैं बात करूँ, APFC की मैं बात करूँ, मैं आपको बार बार डैम श्योर बता रहा हूँ, 100% बता रहा हूँ, 2022 में आएगा। मैंने आपको टाइम पीरियड भी बता दिया, अर्ली फरवरी से अप्रैल में आने की चांसेस सबसे ज़्यादा, और आएगा इसी टाइम पीरियड में। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी ध्यान दीजिए ही मत कि नहीं आएगा और ये नहीं आएगा, ये नहीं होगा, फलाना पता नहीं क्या कर रहे हैं आप बस सीरियस एस्पायरेंट है। तो जैसे मैं आपसे कहता हूँ, आप प्रिपरेशन करते रहिए, कि प्रिपरेशन मत छोड़िए। जब आनी होगी वैकेंसी, जब आ जाएगी, तब तक के लिए डू सब्सक्राइब योर वेरी ओन चैनल, एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।